हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10 के इंग्लिश और क्लास 10 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट है अ लेटर टू गॉड। और इस चैप्टर में पढ़ने वाले हम लॉन्ग आंसर्स जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी में कैसे करते हैं, बस आपको ये सारे इसके मीनिंग याद होने चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है कि हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, हु का मतलब होता है कौन, व्हाई डिड ही राइट, उसने क्यों लिखा, पास्ट का इंडेफिनिट है जहां पर डिड आ जाए और वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अ लेटर एक पत्र क्यों लिखा टू गॉड ईश्वर को, तो उसने एक पत्र ईश्वर को लिखा क्यों था। हु रिसीव्ड, किसने प्राप्त किया, द लेटर वो पत्र जो लिखा था वो पत्र किसने प्राप्त किया। एंड और व्हाट डिड ही डू, और उसने उसका क्या किया। और व्हाई डिड लेंचो नीड, लेंचो को क्यों जरूरत थी हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की मदद की, ईश्वर से मदद की क्यों उसको जरूरत पड़ रही थी। आंसर है इसका लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक मेहनती किसान था। हार्ड वर्किंग ध्यान पर रखना क्या होता है, मेहनती, और फार्मर का मतलब होता है किसान। लेंचो एक मेहनती किसान था। विद अ लार्ज फैमिली, उसकी एक बड़ी फैमिली थी, उसका एक बड़ा परिवार था। वंस एक बार, द मच बहुत ज्यादा, देखिए मच का यूज वहां पर करते हैं जहां पर अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसकी गिनती ना हो सके, और जिसकी गिनती हो जाए वेरी का यूज करते हैं। वो दोनों का मतलब क्या होता है, अधिक। वंस द मच नीडेड, एक बार उसको जरूरत थी बहुत ज्यादा, नीडेड का मतलब जरूरत, एंड प्लीसेंट अच्छी, रेन बारिश की। बट हुआ क्या, वाज फॉलोड बाय वेरी हैवी हेलस्टोन्स, बहुत ज्यादा तेजी से ओलावृष्टि हो गई, मतलब ओले पड़ गए। हैवी ओलावृष्टि मतलब क्या, भारी ओलावृष्टि हो गई। कहां पर, जहां पर उसका खेत था। देयरफॉर इसलिए, देयरफॉर इसलिए, द कॉर्न जो मक्का की खेती थी, स्टैंडिंग जो खेत में थी इसकी, इन लेंचो, लेंचोस के अपोस्ट्रोफ एस का मतलब था काके की। तो लेंचो के जो खेत में मक्के की खेती थी वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड अच्छा वर्ड है, याद होना चाहिए क्या होता है, नष्ट हो जाना। वो पूरी तरह, टोटली पूरी तरह डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई थी। नथिंग कुछ नहीं बचा, नथिंग का मतलब होता कुछ नहीं। वॉज था, लेफ्ट बचा, कुछ नहीं बचा था। फॉर द पुअर लेंचो, गरीब लेंचो के लिए कुछ भी नहीं बचा था। एंड हिज फैमिली, और उसके परिवार के लिए, तो उसके परिवार के लिए कुछ नहीं बचा। आगे है सो इसलिए, सो का मतलब होता इसलिए। ही रोट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट का इंडेफिनिट, इसलिए उसने लिखा। अ लेटर एक पत्र लिखा टू गॉड ईश्वर को, इसलिए उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में क्या बोला गया था अब बताएंगे। आस्किंग हिम, और उनसे मांगा ईश्वर से, फॉर 100 पैसों, 100 पैसे उसने मांगे थे। इन ऑर्डर टू, के संदर्भ में, किस लिए मांगे थे बताएंगे। टू सो हिज फील्ड, बीज बोने के लिए अपने खेत के अंदर, अपने खेत में बीज बुआई के लिए या बीज बोने के लिए उसने 100 पैसों मांगे थे, 100 पैसे मांगे थे। फिर क्या हुआ, द लेटर वॉज रिसीव्ड, वो जो लेटर था वो प्राप्त किया था वाया पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के द्वारा। देखिए वाई जहां पर आ जाए ज्यादातर बनता है पैसिव वॉइस वाई लगाकर, और उससे पहले आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। द लेटर, वो जो पत्र था वो रिसीव्ड, वो प्राप्त किया गया था वाई पोस्टमैन, पोस्टमैन के द्वारा। द पोस्टमैन, वो जो पोस्टमैन था, ऑल्सो रेड, उसने भी पढ़ा उसे। और क्या हुआ, पढ़कर क्या हुआ, ही कंट्रीब्यूटेड, उसने योगदान दिया। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ गई, ईडी बन गया क्या, पास्ट का इंडेफिनिट, ये सेकंड फॉर्म है। ही कंट्रीब्यूटेड, उसने योगदान दिया या उसने हिस्सा लिया है। हिमसेल्फ खुद। एंड कलेक्टेड, उसने इकट्ठे किए हैं, क्या इकट्ठा किया है, 70 पैसों, 70 पैसे उसने इकट्ठे कर लिए हैं लेंचो को देने के लिए। फ्रॉम द स्टाफ, अपने स्टाफ से। देखिए जो पोस्टमैन है उसने अपने स्टाफ से पैसे इकट्ठा किया है, वो पैसे इकट्ठे करके किसको दे रहे हैं, लेंचो को दे रहे हैं। एंड पुट द मनी, और पैसे को पुट कर दिया है, रख दिया है, इसमें इन एन एनवेलप, एक लिफाफे के अंदर। देखिए वोवेल से पहले एन आता है, कॉन्सोनेंट से पहले ए आता है, तो यहाँ पर क्या है, ये वोवेल है। एन एनवेलप, एक लिफाफे के अंदर उसने पैसे को रख दिया है। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो को देने के लिए, ये लेंचो को भिजवाने के लिए पैसे को किसने रख दिया है, उन्होंने पैसे को भिजवाने के लिए किसमें रख दिया है, एक एनवेलप, एक लिफाफे के अंदर पैसे को रख दिया है, जिससे कि लेंचो के पास पैसा पहुंच जाए। तो देखिए आपको ये इसके मीनिंग याद होने चाहिए, जैसे कि राइट लिखना होता है,
रिसीव्ड प्राप्त करना, नीड होती है जरूरत, फॉर्मर होता है किसान, हार्ड वर्किंग होता है मेहनती, डिस्ट्रॉयड होता है नष्ट हो जाना, लार्ज होता है बड़ा या बड़ी, हेलिस्टॉन्स होते हैं ओलाप्रेस्ट्री या ओले पड़ना, मोटे मोटे जो होते हैं, देयरफॉर इसलिए, और लेफ्ट होता है बचा, ये बचना होता है, और ये राइट की सेकंड फॉर्म रोट है। कंट्रीब्यूटेड अच्छा वर्ड है, योगदान देना होता है, और आपको याद कर लेना है, ये काफी आता है इन ऑर्डर टू के संदर्भ पूरा चलता है, पूरी की पूरी फ्रेजल वर्ब है, ये आपको याद होनी चाहिए। पुट होता है रखना, इन्वेलप लिफाफा होता है। तो बस कुछ मीनिंग आपको ये याद हो गए तो आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।